सो गाइस, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने कम्युनिटी में आप लोगों से पूछ लिया था, क्योंकि वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक आधा घंटा इन चीज़ों को लग जाता है होने में। लेकिन ये बात अगर मैं कल तक के लिए लगती तो मुझे रातों रात जब ये चीज़ पता चली तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हूँ। और क्या बोलूँ, मतलब गुस्सा भी नहीं आता। एक्चुअली मुझे इस इंसान पे गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि गुस्सा उस इंसान पे किया जाता है ना जिसके ऊपर गुस्सा करने के बाद उसको कुछ फर्क पड़े, या उसके यहाँ यहाँ कहीं तो बात जाए। लेकिन जिस इंसान के यहाँ यहाँ बातें जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हों, उसको चाहे आप गुस्सा कर लो, चाहे आप उसको डांट लो, चाहे आप उसको प्यार कर लो, उसको कोई भी भाषा समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि उसको समझना ही नहीं है। आज सचिन जी ने अपनी वीडियो में मेरी तारीफ करी, मेरी ऑडियंस बहुत खुश हुई। मेरी तारीफ इन्होंने करी, मेरी ऑडियंस बहुत खुश हुई, उनको मेरे ऊपर बहुत प्राउड हुआ। लेकिन मुझे कोई भी खुशी नहीं हुई इस बात की। मुझे इस बात की खुशी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि मैं यहाँ पे जो काम करती हूँ ना, वो सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ, सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सच में मेरी वीडियो देखते हो और सच में मेरे पॉइंट्स इतने करेक्ट लगते हैं, मेरा वीडियो इतना निष्पक्ष लगता है, इतना अच्छा लगता है, तो उसी अच्छेपन से, क्योंकि तारीफ आपने मेरी करी ना, उसी अच्छेपन से मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि ये भी सच है कि आपकी इन हरकतों की वजह से मैं बिल्कुल आपको पसंद नहीं करती। और शायद आई डोंट नो कि मैं कभी पसंद कर भी पाऊंगी या मैं पसंद नहीं कर पाऊंगी। इस वक्त पे मेरे हाथ भी शिवर कर रहे हैं बात बोलते हुए। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, कभी मैंने आपसे आज तक बात नहीं करी, शायद फ्यूचर में भी हम कभी आपस में बात भी ना करें, कभी मिले भी ना, कभी एक दूसरे को देखे भी ना, है ना। लेकिन फिर भी मुझे बस ये बताओ कि लाइफ में मूव ऑन वर्ड कभी कहीं किसी मोड़ पे तो सुना होगा, कभी कहीं किसी मोड़ पे तो सुना होगा। तो भाई, मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो? मेरा इशारा आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरा लहजा यही है बोलने का, मेरा तरीका यही है बोलने का। मैं ऊंचा भी नहीं बोल सकती, मैं गाली भी नहीं दे सकती, मैं हार्श भी नहीं बोल सकती। मेरा यही तरीका है बोलने का कि लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों अपने इर्द गिर्द के लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर और परेशान किया है, और सबसे ज़्यादा खुद को इतना परेशान क्यों करके रखा हुआ है। आखिर इस चीज़ का अंत कब होगा? इस चीज़ का अंत आखिर कब होगा? शायद इनको लगता है कि चार दीवारी के अंदर मैं कुछ भी करूं, कुछ भी बोल दूं, या मैं चोरी छुपे चीज़ें कर लूं तो वो कभी किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंसान इस वक्त पे आपसे ज़्यादा कंसर्न मनीषा के लिए है, मनीषा के लिए है। और एक खुद भी फैमिली औरत होने के नाते मैं भी नहीं चाहूँगी कि कभी किसी औरत का परिवार टूटे या उस औरत का घर टूटे। और अगर वो औरत सब चीज़ें भुला के आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो? किसको आपको इम्प्रेस करना है? आज आपने जो वीडियो बनाया ना, वहाँ तक भी मैं आपका चेहरा रीड कर पा रही थी, बहुत अच्छे से रीड कर पा रही थी। लेकिन तब तक मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी। आपकी मम्मी का वीडियो जब आया था ना, मैं उनकी भी चेहरा रीड कर पा रही थी। उसके बाद जब मनीषा का वीडियो आया, मैं उस टाइम भी चेहरा रीड कर पा रही थी। और जब क्रिएटर्स अपने अपने घर गए, उनकी भी बातों को मैं नोट करके रीड कर पा रही थी कि आपके घर में चीज़ें आप सही होने दे नहीं रहे हो। आप अपने घर में चीज़ें सही होने नहीं दे रहे हो। लाइफ में मूव ऑन भी करना चाहिए, लाइफ में रिजेक्शन भी हैंडल करना चाहिए। सामने वाला नॉट इंटरेस्टेड, सामने वाला नॉट इंटरेस्टेड, इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? आई नो कि बहुत ज़्यादा प्यार आपने किया, बहुत ज़्यादा प्यार आपने किया। और जब प्यार इतना पीक पे होता है ना, तो उस प्यार को भुलाने में वक्त लगता है, उस प्यार को भुलाने में वक्त लगता है। और वो वक्त देने के लिए आपका पूरा परिवार आपको तैयार है। वो वक्त देने के लिए आपके दोस्त, आपकी वाइफ, आपके जितने नियर डियर लोग हैं, वो वक्त आपको देने के लिए हर कोई इंसान तैयार है। तो फिर किस बात का टॉर्चर हो रहा है? फिर क्यों अपने इर्द गिर्द के लोगों को परेशान किया जा रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हो ना, अपने मुंह से बताया है ना
3 बार अटेम्प्ट कर चुके हो ना, भगवान हर बार नहीं बचाता है, भगवान हर बार नहीं बचाने आता है। तीनों बार बच गए क्योंकि तुम्हारे माता पिता के अच्छे कर्म थे, जो आप 3 बार बच गए। लेकिन हर बार भगवान नहीं बचाता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सडनली मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। आई थिंक सचिन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। अभी मेरे पास एक सब्सक्राइबर, उन्होंने डीएम करके, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं उनकी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं करूँगी, मेरे लिए वो सब्सक्राइबर हैं, बाकी वो कौन है क्या है ना मैंने पूछा, ना मैं कभी किसी की पर्सनल आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील करूँगी। उन्होंने आके मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, जिन चीज़ों को सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा, बहुत ज़्यादा शॉक लगा कि ये हो क्या रहा है। कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा देती हूँ, जिन चीज़ों के मामले में मैं श्योर हूँ या ना हूँ, लेकिन जिसने ये करा है वो इंसान तो श्योर होगा ना, तो ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जगत दीदी जी लाइव आई थी, आप में से बहुत लोगों ने उनकी लाइव देखी भी होगी। वो हबड़ा तबड़ी में लाइव छोड़ के भागी। आपने ये बात नोटिस करी? हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने नोटिस करी हो, लेकिन अभी तक मुझे इससे रिगार्डिंग किसी ने कमेंट नहीं करा। दैट मीन्स कि मिनिमम लोगों ने वो चीज़ नोटिस करी। वो हबड़ा तबड़ी में अपनी लाइव छोड़ के भागी। क्यों? क्योंकि उनकी लाइव के अंदर ये ब्लू वाला कमेंट आया था, ठीक है, जिसमें 40 रुपीज़ का सुपर चैट दिया गया। एम से स्टार्ट होता है इनका यूज़र नेम, जिसमें लिखा था 40 रुपीज़ के सुपर चैट में लिखा था, मैं कभी भी सुसाइड कर सकता हूं। कौन होगा ये कौन होगा? जगत दीदी ने जैसे ही ये वाला सुपर चैट पढ़ा, जगत दीदी वहां से फटाफट लाइव बंद करके भागी हैं। कौन होगा ये? जो ये होगा वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा कि ये कौन होगा। लेकिन अगर कहीं से भी अगर ये आप हैं, तो आप सच में मनीषा का बहुत बुरा कर रहे हैं। अपना तो कर ही रहे हैं, अपने माता पिता का भी कर रहे हैं, अपनी बहन भाई, अपने पूरे परिवार का कर रहे हैं, लेकिन अपनी बीवी का सबसे ज़्यादा बुरा आप कर रहे हैं, एक इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना हावी हो गया कि उसके आगे आपको अपने परिवार का कोई एक इंसान भी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता ये आप हो या नहीं हो, लेकिन मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि ये आप हो। और ये पढ़ने के बाद मुझे कंसर्न हुआ कि ऐसा ना हो कि कल को हम सुबह आंखें खोलें और हमें ये न्यूज़ सुनने को मिले, क्योंकि आपका चेहरा आज कुछ अलग ही बता रहा था। मनीषा का चेहरा अलग बता रहा था, आपकी मम्मी का चेहरा अलग बता रहा था। घर वाले इस वक्त घर पे नहीं हैं और फिर आप लोग अकेले हो गए हो, और उसके बाद ये मैसेज जगत दीदी के पास जाना, ये मरने मारने की बातें, ये थॉट, ये विचार अपने दिमाग में लाना छोड़ दो। इस जिंदगी के लिए ना इंसान तरसता है। एक बेटे के लिए, एक बच्चे के लिए एक माँ तरसती है, 9 महीना कोख में रखती है, उसके बाद इस दुनिया में लेके आती है, और एक झटके में ये बात बोल देते हैं। मुझे इस इंसान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है गाइस, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसका स्टेट ऑफ माइंड अभी भी ठीक नहीं है, और मुझे कतई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं पैनिक हुई, इसीलिए मैं घबराई, इसीलिए मैं यहाँ पे आई। कृपया करके ऐसे विचार अपने दिमाग में मत लाओ। अपनी ज़िंदगी को, अपनी वाइफ को, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दो अपने आप को। किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी कुर्बान मत करो, किसी के पीछे अपनी लाइफ कुर्बान मत करो, क्योंकि वो इंसान भी हमेशा ज़िंदगी भर गिल्ट में रह जाएगा। और आपकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सो मैं बहुत प्लीजिंग वे में आपको समझा रही हूँ
क्योंकि कोई इंसान के दिमाग में अगर इस लेवल के गाइस थॉट चल रहे हैं ना, तो मैं उसको क्या गाली दूँ, कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस वक्त पे। कोई गाली दे दो, कोई श्राप दे दो, कोई कुछ दे दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक बच्चे की तरह जिद करके बैठे हैं भैया। इसीलिए मैंने ये जैसे ही देखा मैं एकदम घबरा गई। तो गाइज आप लोग प्लीज़ इस बात के लिए उनको समझाओ, जाके कमेंट करो, जिस वे में भी आप समझा सकते हो उस वे में जाके समझाओ। इस इंसान को समझाओ कि ऐसे थॉट अपने दिमाग से निकाल लो, ऐसे थॉट अपने दिमाग में मत लाओ। ऐसा ना हो कि हम लोग सुबह उठें और हमें एक अलग ही चीज़, एक अलग ही माहौल सुनने को मिल जाए। ऐसा भी कोई नहीं चाहता यहाँ पे। भले ही यहाँ पे सारी दुनिया इनको गाली देती हो या इन पे चिढ़ रही हो, इस वक्त पे इन्हें कोस रही हो, लेकिन मरने मारने तक का थॉट कोई भी इंसान किसी के लिए अपने दिल में नहीं लाता। इस हद तक तो कोई किसी से नफरत नहीं करता, इस हद तक तो वो भी नफरत नहीं करती होंगी इनसे, लेकिन ये अपनी जान के खुद ही प्यासे बने हुए हैं, खुद ही प्यासे बने हुए हैं। सच में इनका भरोसा नहीं कर सकते, इनको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। मैं सोच रही थी आज अपनी वीडियो में ऐसे ही बोल रहे होंगे कि मेरे घर वाले मुझे अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या लिख के वहाँ पे आ रहे हैं। अगर यही हैं तो ये देखिए क्या लिख के वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मुझे आप लोगों को दिखाना था, जाके उन्हें अपनी भाषा में आप समझाइए, जिस भी भाषा में उन्हें समझता हो। वो इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा, उसके सर पे इस समय इतना फितूर है, वो सच में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा और अपने माँ बाप को ज़िंदगी भर के लिए गिल्ट में छोड़ के चले जाएगा। प्लीज़ जितना आप लोग समझा सकते हो उतना समझाओ, जितना मैं यहाँ से समझा सकती हूँ मैं उतना समझा रही हूँ, उतना मैं समझा सकती हूँ। बाकी बस मुझे ये वीडियो यहाँ पे बनानी थी, एक मैसेज मुझे कन्वे करना था कि भाई, किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी से उसका सुहाग, किसी माँ से उसका बच्चा, किसी बहन से उसका भाई छिने। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो।